गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुभाष कुमार कासवान। तो बेटा हम कर रहे थे चैप्टर 10 सर्कल, और कल हमने किया था इंट्रोडक्शन टू सर्कल, और कल हमने इंट्रोडक्शन टू सर्कल किया था चैप्टर 13 सृजन मैथ के अंदर। तो आज हम करेंगे बेटा थ्योरम 1 और थ्योरम 2 हमने कल कर ली थी। आज हम करेंगे थ्योरम 3 एंड थ्योरम 4। आज हम 3 और 4 करेंगे। उसके बाद 5, 6, 7 में इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो एग्जाम में आती हैं। जितनी भी थ्योरम्स है वो मैं सारी आपको थ्योरम्स इसमें करवाऊंगा मैं, ठीक है ना। तो पहले सारी थ्योरम्स हम करेंगे, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो बेटा आलोक मैथ क्लासेस सुभाष कासवान यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। और चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। थ्योरम 3 सृजन मैथ में थ्योरम 3 है, और एनसीईआरटी में शायद थ्योरम 10.2 हो सकती है, ठीक है ना। एनसीईआरटी में थ्योरम 10.2 है और सृजन में जो है वो थ्योरम 3 है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सृजन मैथ्स में थ्योरम 3। आप देखिए, ये देखा थ्योरम 3 में हमारे पास द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। वो कहता है एक सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट लाइन इक्वल होती है। मैंने स्टेटमेंट यहां भी लिखी है, देखिए आप, हमें प्रूव करना है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। वो कहते हैं एक सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट लाइन इक्वल होती है। जैसे ये हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारे पास सर्कल है, इसका सेंटर क्या है बेटा O, इसका सेंटर O है। इस सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट है P, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट लाइन इक्वल होती है। तो PA इक्वल टू PB करना है हमें क्या करना है, PA इक्वल टू PB। तो सबसे पहले फिर गिवन में लिखोगे इन सर्कल OR PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स। इन सर्कल OR PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स। P और PB हमारे पास टू टेंजेंट्स दे रखी हैं। हमें क्या प्रूव करना है बेटा, हमें प्रूव करना है PA इक्वल टू PB। हमें क्या प्रूव करना है, PA इक्वल टू PB प्रूव करना है बेटा, PA इक्वल टू में PB। अब हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन लेंगे यहाँ पर हम लेंगे एक कंस्ट्रक्शन। आप देखिए कंस्ट्रक्शन हम क्या लेंगे बेटा, हम कंस्ट्रक्शन में लेंगे, देखिए गिवन में क्या लिखोगे, इन सर्कल OR PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स। PA और PB जो है वो टू टेंजेंट्स हैं। कहां से जा रही है, एक्सटर्नल पॉइंट B से जा रही है, ठीक है ना। उसके बाद हम लिखेंगे टू प्रूव। हमें क्या प्रूव करना है बेटा, हमें प्रूव करना है PA इक्वल टू PB। हमें इनको इक्वल प्रूव करना है, PA इक्वल टू PB करना है। अब हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन से करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, हम करेंगे O से P को ज्वाइन कर देंगे, उसके बाद O से A को ज्वाइन कर देंगे, और उसके बाद हम O से B को ज्वाइन कर देंगे। हम इसको ज्वाइन कर देंगे, सबसे पहले O से P को ज्वाइन कर दो आप, O से P को, O से A को ज्वाइन कर दो, और O से आप B को ज्वाइन कर दो। ऐसे आप चाहो तो इसको डॉटेड भी कर सकते हो, अगर आप चाहते हो ना तो इसको आप डॉटेड कर सकते हो ऐसे। ये हमारा डॉटेड। हम क्या करेंगे बेटा, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो बाय सिम्प्लिसिटी में PA इक्वल टू PB आएगा। अगर हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो बाय सिम्प्लिसिटी में क्या आएगा, बाय सिम्प्लिसिटी में आएगा PA इक्वल टू PB। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में आप लिखोगे ज्वाइन। हम ज्वाइन कर रहे हैं OA OB एंड OP। हम ज्वाइन कर रहे हैं OA OB एंड OP। हम इसको हमने ज्वाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे बेटा, प्रूफ के अंदर, अब बेटा पहले इसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कॉन्ग्रुएंट करने से पहले आप क्या लिखोगे, ये है हमारी रेडियस और ये भी रेडियस। रेडियस टेंजेंट लाइन पे बेटा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये हम प्रूव कर चुके हैं। रेडियस जो होती है वो टेंजेंट लाइन पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो पहले हम लिखेंगे इन सर्कल OR, यानी तो आप इन सर्कल OR OA परपेंडिकुलर AP, यानी तो आप OA परपेंडिकुलर AP। जो रेडियस है वो टेंजेंट लाइन पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, OA परपेंडिकुलर AP। यहाँ पे रीजन लिख सकते हो बेटा, रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट। रेडियस टेंजेंट लाइन पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, OA परपेंडिकुलर AP। तो आपका ये जो एंगल 1 है वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा बेटा। तो हम लिखेंगे एंगल 1 जो है वो है 90 डिग्री। फिर हम लिखेंगे सिमिलरली, यहां लिखेंगे सिमिलरली। जैसे एंगल 1 90 डिग्री है वैसे एंगल 2 भी क्या हो जाएगा,
90 डिग्री हो जाएगा। एंगल 290 डिग्री क्यों होगा? सिमिलरली आप देख सकते हो OB परपेंडिकुलर BP, आप देख सकते हो बेटा OB परपेंडिकुलर BP, OB परपेंडिकुलर BP, जो OB है वो BP पर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इसमें बेटा एंगल 2 है वो 90 डिग्री है, एंगल 2 जो है वो क्या है? 90 डिग्री है। OB परपेंडिकुलर BP में एंगल 2 हमारे पास क्या है? 90 डिग्री है बेटा। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो इन ट्रायंगल PAO, यहां लिख देता हूं मैं, इन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल PBO, इन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल PBO, हम इसको क्या करेंगे बेटा? कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो इसको कॉन्ग्रुएंट हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले देखो एंगल 1 एंगल 2 की इक्वल है। क्यों बेटा? इसका रीजन भी आप देख सकते हो, रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट, रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट। देखो ये इस पर परपेंडिकुलर तो एंगल 1 90 डिग्री, ये इस पर परपेंडिकुलर है तो एंगल 2 भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे बेटा? इन दोनों को क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट करेंगे। जब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो बाय सिम्प्लिसिटी में P भी आएगा। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल PBO, इसको हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखोगे एंगल 1 एंगल 2 की इक्वल है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री। आप देखो बेटा एंगल 1 एंगल 2 हमारे पास होगा ईच 90 डिग्री। और क्या चीज इक्वल है इसमें? एंगल 1 एंगल 2 की इक्वल है। और देखिए आप OP क्या है बेटा? कॉमन है। इस ट्रायंगल में भी OP और इस ट्रायंगल में OP क्या है बेटा? कॉमन है। तो हम लिखेंगे OP इज इक्वल टू OP कॉमन है, OP इज इक्वल टू OP, ये हमारे पास क्या है? कॉमन है। OP इज इक्वल टू OP कॉमन है। और क्या इक्वल हमारे पास? और OA OB के इक्वल है। अब तो OA जो है वो OB के इक्वल है, जो OA है वो OB के इक्वल है। क्यों है OA OB के इक्वल? क्यों है बेटा? रेडियस, आप देखो रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, तो ये हमारे पास रेडी है, आप देख सकते हो रेडी, ठीक है, रेडियस हमारे पास रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो बेटा दोनों की दोनों ट्रायंगल क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट, दोनों की दोनों ट्रायंगल क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी। तो मैं यहां से इरेज कर रहा हूं, देखिए बेटा दोनों ट्रायंगल हमारी होगी कॉन्ग्रुएंट, यहां कर रहा हूं मैं, दोनों ट्रायंगल जो हमारे पास है वो कॉन्ग्रुएंट होगी। ट्रायंगल PAO, यहां लिख रहा हूं मैं ट्रायंगल PAO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PBO, ट्रायंगल PAO एंड PBO ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा बेटा? कॉन्ग्रुएंट। कौन से रूल से होगी? 90 डिग्री के इक्वल है, इसका मतलब होगा राइट, 90 के इक्वल है, 90 डिग्री का मतलब क्या होगा? राइट। अब 90 डिग्री के ऑपोजिट में ये क्या है? हाइपोटेनियस, और ये भी 90 के ऑपोजिट में क्या है? हाइपोटेनियस कॉमन है, कॉमन हाइपोटेनियस, यानी कि हमारा हाइपोटेनियस है, तो हम यहाँ लिखेंगे H, और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, यानी कि ये वाली साइड है, ठीक है ना, ये साइड के इक्वल है, तो RH रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा बेटा? कॉन्ग्रुएंट होगी। अब जो इसका बच गया वो सिम्प्लिसिटी। अब इसमें क्या बच गया बेटा? PA, इसमें क्या बच गया? PA, और इसमें क्या बच गया बेटा? PB। तो आप लिख सकते हो PA इज इक्वल टू PB बाय सिम्प्लिसिटी, बाय CPCT, PA इज इक्वल टू PB आएगा बेटा बाय सिम्प्लिसिटी, ठीक है ना, PA इज इक्वल टू PB आएगा बाय सिम्प्लिसिटी, ये हमें प्रूव करना है। एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट लाइन इक्वल होती है। चलिए अब इसके बाद हम करते हैं थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 देखिए, थ्योरम 4 कर रहे हैं इसके बाद, चलिए इसके बाद हम कर रहे हैं थ्योरम 4। थ्योरम 4 देखिए, सृजन में थ्योरम 4 देखिए, थ्योरम 1 2 3 हमारी हो चुकी है, अब थ्योरम 4 की बात करते हैं। थ्योरम 4 देखिए, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, वो कहता है एक एक्सटर्नल पॉइंट से
टू टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं, तब बताइए दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। कहता है सेंटर पे, ये रहा सेंटर, सेंटर पे क्या बनाती है बेटा, इक्वल एंगल बनाती है। सेकंड पार्ट में इंप्रूव कर रहे हैं, दे आर इक्वली इंक्लाइन टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ दैट पॉइंट। कहता है अगर हम ये हमारे पास जहाँ पे दोनों टेंजेंट लाइन इंक्लाइंड है, मतलब यहाँ पे ये वाले दोनों एंगल जो है वो इक्वल होते हैं, तो इसमें क्वेश्चन में क्या करें बेटा, थ्योरम आप अच्छी तरह समझो। वो कहता है एक सर्कल के एक्चुअल पॉइंट से ड्रॉ की गई टू टेंजेंट लाइन है, ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है ना। इस सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से एक तो ये वाला और एक हो गया हमारे पास ये वाला, तो ये हमारे पास है, ये हमारे पास पी पॉइंट है, इसका नाम दे दीजिए बेटा, इसका नाम हम देंगे ए और इसका नाम दे दो बी, ठीक है बेटा। एक सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट लाइन, अगर दो टेंजेंट लाइन किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की जाती है तो वो कहता है इन दोनों के बीच का एंगल, ये वाला एंगल, और सेंटर से जब इसको ज्वाइन कर देंगे, ओ से ए को ज्वाइन कर देंगे, ओ से बी को ज्वाइन कर देंगे और ओ से पी को ज्वाइन कर देंगे। मैंने इसको ज्वाइन कर दिया ओ ए, ओ बी एंड ओ पी, ठीक है ना। अब वो क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, देखिए आप क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ देखो टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एक्चुअल पॉइंट, एक्चुअल पॉइंट से टू टेंजेंट ड्रॉ की गई है, देन दे सबटेंड इक्वल एंगल्स, दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। कहता है वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती है, पहले पार्ट में सेंटर पे ये रहा सेंटर, यानी कि सेंटर पे ये इक्वल एंगल बनाती है, मतलब एंगल 1 एंगल 2, ठीक है ना। ये इक्वल एंगल, मान लो 100 डिग्री है तो 50-50 डिग्री, अगर 60 है तो 30-30 डिग्री, यानी कि सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती है। एक तो हमें ये प्रूव करना है सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती है। दूसरे पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, देखिए आप, ये रहा हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में इसने दे रखा है दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। वो कहता है दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर। कहता है सेंटर को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट होगा वहां पे वो इंक्लाइंड, मतलब यहाँ पे जो एंगल बनाएगी ये भी इक्वल होते हैं, एंगल 3 एंगल 4, मतलब सेंटर पे भी ये दोनों इक्वल होंगे 1 और 2, यानी कि ये जो ओपी है वो इसको बाइसेक्ट करेगी एंगल 1 एंगल 2, और ओपी इसको भी बाइसेक्ट करेगी एंगल 3 एंगल 4। तो हमें क्या है, हमें उस क्वेश्चन में क्या पूछा है बेटा, क्वेश्चन में पूछा है कि 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, देखो बेटा सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन। अब गिवन के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, गिवन के अंदर हम लिखेंगे इन सर्कल ओ आर, जो दे रखा है वो आप लिख दो। आप गिवन में लिखोगे ए सर्कल विद सेंटर, ठीक है। गिवन में आप लिखोगे ए सर्कल विद सेंटर, ए सर्कल विद सेंटर ओ, ए सर्कल विद सेंटर ओ, ए पॉइंट पी लाइन आउटसाइड द सर्कल and two tangents PQ and PR, two tangents PQ and PR from point P, चलिए बेटा जो दे रखा है वो गिवन है। तो सबसे पहले आप लिखोगे एक सर्कल विद सेंटर O, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, O है, ये सर्कल है जिसका सेंटर O है। एक पॉइंट P है वो सर्कल के आउटसाइड लाई करता है, एक पॉइंट P है वो सर्कल के क्या है, आउटसाइड, पॉइंट P लाइन आउटसाइड द सर्कल के आउटसाइड लाई करता है। एंड टू टेंजेंट्स PQ एंड PR, और ये PQ एंड PR, इसका नाम दे देते हैं हम PQ, इसका नाम दे दीजिए बेटा PQ एंड PR। आप लिखोगे PQ एंड PR, टू टेंजेंट्स दे रखा है फ्रॉम पॉइंट P से दो लाइन जा रही है PQ एंड PR, ठीक है बेटा। तो ये हमें गिवन है। उसके बाद आप लिखो टू प्रूव, अब यहाँ लिखो टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है बेटा, हमें प्रूव करना है एंगल 1 एंगल 2। कहता है सेंटर पे ये इक्वल एंगल बनाती है, हमें प्रूव करना है एंगल 1 एंगल 2। एक तो हमें एंगल 1 एंगल 2 प्रूव करना है, और हमें क्या प्रूव करना है, एंगल 3 एंगल 4। हमें इनको इक्वल करना है, एंगल 1 एंगल 2 करना है, एंगल 3 एंगल 4 करना है, हमें इनको इक्वल करना है। तो बेटा बिल्कुल आसान सा है, देखो आप
हमें एंगल 1 एंगल 2 करना है, एंगल 3 एंगल 4 करना है। तो बेटा कैसे करेंगे, इन दोनों को कॉन्ग्रेट कर दो, बस इन दोनों को आप कॉन्ग्रेट कर दो तो बाय सिंप्लिसिटी में क्या आएगा, एंगल 1 एंगल 2 आएगा, एंगल 3 एंगल 4 आएगा। ठीक है ना। तो वो कहता है सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती है। एक तो हमें पहले पार्ट में ये प्रूव करना है, दूसरे पार्ट में हमें प्रूव करना है कि ये जो जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं यानी कि ये इक्वल एंगल बनाती है। तो 1 2 3 4 ये हमें प्रूव करना है बेटा। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन हमें करने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, इसको कॉन्ग्रेट करेंगे। अब हम करेंगे प्रूफ से। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले इनको कॉन्ग्रेट करेंगे। इसका नाम दो इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, यहां पर लिख देता हूं मैं इन ट्रायंगल पी क्यू ओ एंड ट्रायंगल पी आर ओ, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ एंड ट्रायंगल पी आर ओ, इनको हम क्या करेंगे बेटा, कॉन्ग्रेट करना है। तो कॉन्ग्रेट कर दो, कैसे करेंगे कॉन्ग्रेट। तो सबसे पहले आप देखो हमारे पास पी क्यू पी आर इक्वल है, क्योंकि ये दोनों टेंजेंट्स लाइन है, ये देखो गिवन है हमारे पास। ए सर्कल विद सेंटर ओ एट पॉइंट पी लाइन आउटसाइड एंड टू टेंजेंट्स पी क्यू एंड पी आर, पी क्यू पी आर में दीर्घ का है। तो एक तो आप ये देखो पी क्यू पी आर इक्वल है, आप यहाँ देखो पी क्यू इज इक्वल टू में पी आर, यहाँ पे नीचे लिख सकते हो टेंजेंट्स। एक तो आप ये हो जाएगी पी क्यू पी आर के इक्वल है, टेंजेंट्स होगी हमारे पास। सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट लाइन इक्वल होती है, पी क्यू पी आर के इक्वल है। और उसके बाद बेटा ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ओ क्यू ओ आर के इक्वल है। आप यहाँ लिख सकते हो ओ क्यू इज इक्वल टू में ओ आर, ये आपकी रेडियस होगी। ठीक है ना, ये आपकी रेडियस होगी, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल ओ क्यू ओ आर के इक्वल है। और क्या है बेटा, ओ पी कॉमन है, ओ पी इज इक्वल टू ओ पी कॉमन हो गया। तो आप यहाँ लिख सकते हो ओ पी इज इक्वल टू में ओ पी कॉमन है। अच्छा एक बात और है बेटा, आप इसको आरएचएस से भी ले सकते हो, लेकिन आरएचएस से करने की जरूरत नहीं है, हमें आरएचएस करने की जरूरत नहीं है। आरएचएस रूल से भी कॉन्ग्रेट हो जाएगी, लेकिन हमें आरएचएस रूल से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट हो रहा है पी क्यू पी आर, क्योंकि सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट लाइन इक्वल है। और उसने दे भी रखा है एक सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ की गई हो, मतलब गिवन में हमारे पास टेंजेंट लाइन इक्वल दे रखी है हमें, पी क्यू पी आर टेंजेंट्स गिवन है हमारे पास। उसके बाद क्या ओ क्यू ओ आर रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। उसके बाद बेटा ओपी कॉमन है, ओपी इज इक्वल टू ओपी कॉमन होगी। तो हमारे पास क्या बच गया, अब ये दोनों ट्रायंगल होगी कॉन्ग्रेंट। तो आप लिखोगे ट्रायंगल पी क्यू ओ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल पी आर, ये कॉन्ग्रेंट होगी। कौन से रूल से होगी बेटा, साइड के इक्वल है, ये भी साइड के इक्वल है, साइड के इक्वल। तो ट्रिपलेस रूल से बेटा क्या होगी, कॉन्ग्रेंट होगी। ट्रिपलेस रूल से क्या होगी, कॉन्ग्रेंट होगी। तो बाई सिंप्लिसिटी में क्या आएगा, जो बच गया वो बाई सिंप्लिसिटी में आ गया। अब इन दोनों को मैंने कॉन्ग्रेंट कर दिया, तो बाई सिंप्लिसिटी में क्या आएगा बेटा, एंगल 1 एंगल 2 आ जाएगा। तो बाई सिंप्लिसिटी में तो एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3 एंगल 4 ये आ जाएगा बाई सिंप्लिसिटी में। यही हमें बेटा प्रूव करना था, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 आप लिख सकते हो बाय सिंप्लिसिटी, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है ना, तो आप लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड। तो बेटा इसकी जो थ्योरम्स थी हमारे पास, उसके बाद अब सृजन के अंदर जो है 4 थ्योरम्स थी जो मैंने आपको करवा दी। अब इसके बाद बेटा और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जो आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल या सैम्पल पेपर में हैं, तो उसमें कुछ 3-4 थ्योरम और हैं जो मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है ना, तो अभी हमने 4 थ्योरम कर ली, 3-4 थ्योरम और हम करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहले थ्योरम्स कंसेप्ट आपको अच्छी तरह क्लियर होगा, उसके बाद ही बेटा आपको चैप्टर जो है वो अच्छी तरह समझ में आएगा। ओके बेटा, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ओके बेटा, बाय।